थैंक यू। मेरे स्वास्थ्य मंत्रालय में सहयोगी प्रिय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, जो हमारे सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर इंदु भूषण जी, आयुष्मान भारत के सीईओ, हमारे दोनों उनके सहयोगी सीईओज डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर विपुल, आयुष्मान भारत की पूरी टीम जो यहाँ उपस्थित है और जो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी है, वो सब हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, एक्सपर्ट्स, और इसके साथ साथ जो आज के इस कार्यक्रम के साथ देश में और विदेश में बहुत बड़े पैमाने पर आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हुए हृदय से, मन से जो लोग हैं, जो किसी न किसी रूप में इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसकी प्रगति को देखकर आनंदित होते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं, जिनको आज इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का भी प्रयास हुआ है। साथ में हमारे मीडिया के लोग जो मेरे साथ इस कमरे में हैं और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने में आधा घंटे की देरी हुई, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा थी। उसके समाप्त होने से पहले मुझे और मेरे सहयोगी मंत्री को वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल था, इसलिए आप सबको जो प्रतीक्षा करनी पड़ी है, उसके लिए हम दोनों क्षमा प्रार्थी हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए एक प्रकार से किसी भी तरीके से जुड़े हुए ये 5वां दशक है। पहला दशक तो मेडिकल कॉलेज में बीता था और उसके बाद का जो समय है वो मरीज़ों के साथ ही किसी न किसी रूप में बीता है। जो मेडिकल कॉलेज का समय था वो भी मरीज़ों के साथ था, लेकिन अपनी प्रैक्टिस की लाइफ में और दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार में जिम्मेदारी के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करते हुए बहुत नज़दीक से स्वास्थ्य के क्षेत्र को देखने का, जानने का मौका मिला है। और इस क्षेत्र में काम करते हुए जो मरीज़ों की तकलीफ़ होती है और विशेषकर जो विपन्न हैं लोग, समाज में अभागे हैं, बहुत बेसिक सुविधाओं से वंचित हैं, उन लोगों को जब तकलीफ़ होती है, उन लोगों को जब बीमारी होती है, और उसमें भी अगर उन लोगों को कोई गलती से बड़ी बीमारी हो जाए, तो उनकी तकलीफ़ को, उनकी तड़प को, और वो जिस प्रकार से अपने जीवन के अंदर देखते ही देखते गरीबी की रेखा के नीचे कैसे चले जाते हैं, और बहुत सारे तो शायद तकलीफ़ के कारण अपने प्राण भी उनको त्याग देने पड़ते हैं, लेकिन शायद इलाज की सुविधा नहीं मिलती है। इसको मैंने बहुत नज़दीक से अपने मेडिकल कॉलेज के कार्यकाल से लेकर और आज तक देखा है। इसलिए मैं ये बड़े खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि मुझे पिछले 4-5 दशक के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए अगर सबसे ज़्यादा खुशी किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए उसमें और ज़्यादा सफलता प्राप्त होते हुए
उसको और ज़्यादा चार चांद लगते हुए देखने पर मिलती है, तो वह सबसे ज़्यादा खुशी इस आयुष्मान भारत के कार्यक्रम को देखकर मिलती है। इसका मैं अगर कंपैरिजन करूं तो शायद इस प्रकार की खुशी मुझे निश्चित रूप से भारत से बच्चों को अपंग और अपाहिज करने वाली बीमारी पोलियो के उन्मूलन के साथ जुड़कर और अपनी आँखों के सामने भारत को पोलियो मुक्त होते हुए देखने पर भी मिली थी। लेकिन इस खुशी का भी जो आयुष्मान भारत की प्रगति को देखकर मिलती है, उसका शब्दों के अंदर वर्णन करना बहुत मुश्किल है। अभी जब हम आरोग्य मंथन 2.0 यानी जो आयुष्मान भारत की एक प्रकार से दूसरी जयंती है, ये उसकी पूर्व संध्या है। कल हम 2 वर्ष पूरे करेंगे आयुष्मान भारत की इस योजना के। तो मुझे पिछले वर्ष जब 23 सितंबर को ये कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाया गया था और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि कार्यक्रम के विचार के जन्मदाता हैं, वो स्वयं इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। उस कार्यक्रम की बहुत सारी पवित्र स्मृतियां मेरे, जिसे कहते हैं कि हृदय पटल पर अंकित हैं। कार्यक्रम में जाने से पहले उन्होंने शायद विज्ञान भवन में ही बड़े ऑडिटोरियम के बाहर लगभग 1-1.5 घंटे तक देश के हर प्रांत से आए हुए उन गरीब आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत की थी। वो कितना बड़ा भावुक क्षण था। एक एक मरीज़ उसने इतने भावुकता के साथ, इतने सम्मान के साथ अपने हृदय की गहराइयों से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की थी। वो क्षण मैं भूल नहीं सकता। मुझे अभी बैठे बैठे वो क्षण भी याद आ रहे थे जब 2018 में मैं स्वयं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था, अर्थ साइंसेस का मिनिस्टर था, लेकिन कैबिनेट के अंदर जब हम लोग जाया करते थे तो हर थोड़े दिन के बाद कैबिनेट के अंदर एक व्यक्ति को बुलाया जाता था। वो व्यक्ति को मैं उस समय जानता नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति आकर सारी कैबिनेट को ये बताया करते थे कि आयुष्मान भारत के अंदर किस प्रकार से थोड़ी थोड़ी करके हम प्रगति कर रहे हैं, किस प्रकार से इसके अंदर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये कितना बड़ा हरक्यूलियन टास्क था। इसका सपना देखना तो आसान था, इसके लिए योजना बनाना भी आसान था, लेकिन भारत जैसे 135 करोड़ के देश में इस योजना को इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट भी उस स्तर पर करना कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश में कहीं भी आयुष्मान भारत से रिलेटेड किसी भी गरीब के इलाज से जुड़ी हुई कोई भी प्रक्रिया चल रही हो, उस प्रक्रिया को दिल्ली में बैठकर सारे देश की प्रक्रियाओं को रियल टाइम के अंदर मॉनिटर करने का मैकेनिज़्म। जिस व्यक्ति की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो और कोई नहीं, अभी हमारे वर्तमान के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण होते थे, जिनको कि हर महीने शायद कई बार मुझे याद है कि उनको कैबिनेट में इसके बारे में प्रेजेंटेशन देने का सौभाग्य मिला। जो भी लोग इसका
इस योजना से जुड़े हैं, वो चाहे इंदु भूषण हो, चाहे इस आयुष्मान भारत के साधारण से साधारण सहयोगी हो, कर्मचारी हो, एक्सपर्ट हो, स्टाफ में हो, टेक्नोलॉजी देख रहे हो, आईटी देख रहे हो, मैं समझता हूँ वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ये इस काम से जुड़ना ये कोई साधारण सरकार की नौकरी नहीं है, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और इस प्रकार के काम से जुड़ने का जो सौभाग्य है वो भगवान की केवल एक विशेष कृपा के कारण ही संभव हो सकता है। मुझे अभी भी याद है कि उन्हीं मीटिंग्स के अंदर प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत के बारे में सब कैबिनेट के मंत्रियों से खूब सुझाव मांगा करते थे। उनको अपने अपने प्रांतों में इसको सफल बनाने के लिए पूरे हृदय से, मन से लगने के लिए प्रेरित किया करते थे। और मुझे ये भी याद है कि उन्होंने हम लोगों को कहा कि आप सब लोग आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से जाकर व्यक्तिगत तौर पर मिलिए और उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर ये समझने की कोशिश करिए कि उनको इस योजना से जो भी कुछ लाभ हुआ है, उस योजना में उनको किस प्रकार की कमियां महसूस हुई, उनको क्या क्या कठिनाइयां महसूस हुई, और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस योजना को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। मैंने शायद एक साल में पहले भी जब कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ उसमें भी इस बात का उल्लेख किया। मुझे पता नहीं कि बाकी लोगों ने कितने लोगों से कब कब संपर्क किया होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस समय चूँकि दिल्ली में योजना लागू नहीं थी, दिल्ली सरकार इस योजना के पक्ष में नहीं थी, लेकिन दिल्ली के कुछ बड़े अस्पतालों में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में और दूसरे स्थानों पर जो आयुष्मान भारत के लाभार्थी आसपास के प्रांतों से आकर वो इसका लाभ लिया करते थे। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर 2 अस्पतालों से ऐसे लोगों की लिस्ट ली थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से। और फिर अपनी एक वीडियो टीम के साथ बहुत स्थानों पर मैं खुद गुड़गांव में, फरीदाबाद में, मुरादनगर में, गाज़ियाबाद में, मेरठ में, आसपास के बुलंदशहर, बहुत सारे ऐसे स्थानों पर हम लोगों ने जाकर स्वयं इन लोगों के साथ मुलाकात की थी। इन लोगों के मैंने तो वीडियोस भी बनाए, बहुत सारे वीडियोस को उस समय इतना उत्साह होता था कि ट्विटर पे, फेसबुक पर भी उनको अपलोड किया। बहुत भावुक क्षण होते थे। जो लोग अपने विचार व्यक्त करते थे, मैंने आयुष्मान के लाभार्थियों को खुशी से फूट फूट कर रोते हुए देखा है। उनकी आंखों से डबडबाते हुए आंसुओं को देखा है। बड़ी भावना के साथ उनको ये कहते हुए अपने कानों से सुना है कि नरेंद्र मोदी तो हमारे लिए मसीहा है, मोदी तो हमारे लिए भगवान है। ऐसे बहुत सारी कहानियों को आज उल्लेख करने का अवसर नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था अभी कि जो बटन प्रेस करके मुझे कई चीज़ों को रिलीज़ करने का मौका मिला, तो ये लगभग 1 दर्जन के करीब तरह तरह के पब्लिकेशंस हैं। उसमें कॉफ़ी टेबल बुक से लेकर और बहुत सा तरह की चीज़ें हैं, और ऐसे बहुत सारे मरीज़ों के
वर्णन हैं, उनके अनुभव हैं, और उनके जो अनुभव हैं वही हम सब लोगों की शक्ति है, वही हम सबको संबल प्रदान करते हैं, वही हम सब लोगों को काम को और ज़्यादा उत्साह के साथ, और ज़्यादा ऊर्जा के साथ, और ज़्यादा जज्बे के साथ करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज का ये क्षण हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये भी याद है कि पिछले 2 साल के अंदर हिंदुस्तान से बाहर किसी भी कारण से जाने का मौका मिला, चाहे वो कार्यक्रम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा हेल्थ का था, चाहे वो कार्यक्रम किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसा, या किसी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी का था। कोई ऐसा फोरम मुझे याद नहीं है जहां दूसरे लोग अपने भाषण के अंदर आयुष्मान भारत को उल्लेख ना करते हों, उसकी सराहना ना करते हों। आज सारी दुनिया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के जिस आंदोलन की बात करती है, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस में बड़े बड़े रेजोल्यूशन पास करती है, उसके साथ साथ वो भारत की तरफ भी बहुत गर्व के साथ देखती है, और वो भारत के उदाहरण को, किसी छोटे देश में तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इम्प्लीमेंट करना आसान हो सकता है, लेकिन भारत जिसकी आबादी 1.35 बिलियन है, 135 करोड़ से ज़्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, उनको 2 वक्त के लिए रोटी उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा तो बहुत बात की बातें हैं। वहाँ पर आयुष्मान भारत जैसी योजना का प्रधानमंत्री के द्वारा कल्पना करके उसको इतने एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाना और बढ़ाकर उसमें सफलता प्राप्त करना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा थोड़े से कार्यकाल में देश के 54-55 करोड़ लोगों के लिए, 10-12 करोड़ फैमिलीज़ के लिए, और 1.25 करोड़ से ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ गरीब लोगों को उपलब्ध करा देना, 23,000 प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, इन 23,000 अस्पतालों के अंदर किस प्रकार से गरीब आदमी के लिए कल्पना करिए कि अस्पताल के अंदर घुस सकता है कोई भी गरीब आदमी, चाहे जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो, और अपना परिचय, अपनी आइडेंटिटी बताकर, अस्पताल में भी ज़्यादा धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल में भी उसके लिए स्पेशल बूथ बना हुआ है, स्पेशल वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, और सारे देश के अंदर जितनी भी गतिविधियां आयुष्मान भारत से जुड़ी हुई चलती हैं, उनकी मॉनिटरिंग सबकी नई दिल्ली के अंदर होती है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम की तरह उसकी सक्सेस की तरफ उसको बढ़ने के लिए इसको केवल भगवान के आशीर्वाद के भरोसे छोड़ दिया गया हो। इसकी एक छोटे से छोटी बारीकी के लिए साइंस का प्रयोग किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। अभी हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे एडवांस्ड बातों का इस्तेमाल करके कोई भी अस्पताल में किसी भी प्रकार से मरीज़ के साथ कोई भी बेईमानी हो, किसी भी किस्म का फ्रॉड हो, किसी भी किस्म का अन्याय हो, ये सारी चीज़ें भी मॉडर्न टूल्स के माध्यम से उनका केवल डिटेक्शन नहीं, उनके प्रिवेंशन के लिए भी, उनके मिटिगेशन के लिए भी सब प्रकार की योजनाएं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टार्टअप और स्टैंडअप की एक नई दुनिया खड़ी की है भारत के नौजवानों के लिए, तो फिर इस प्रकार के ग्रैंड चैलेंज आयोजनों के माध्यम से इस स्कीम को भी कैसे और मोस्ट मॉडर्न तरीके से इसके विभिन्न पहलुओं में हम नए नए स्टार्टअप्स का प्रयोग कर सकते हैं।
इसको पूरी तरह से पारदर्शी बना सकते हैं। पूरी तरीके से हर परिस्थिति के अंदर किसी भी प्रकार से इसको कहीं पर भी करप्शन प्रभावित ना कर सके। और खाली जो टूल्स हम खुद विकसित कर रहे हैं, खाली वो हमारे लिए नहीं, वो सारे के सारे देश के सभी स्टेट्स के लिए, क्योंकि आज 36 में से 32 स्थानों पर देश में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में आयुष्मान भारत लागू हो चुका है। उन सबको देश के साथ शेयर किया जा रहा है। सारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको देश के साथ शेयर किया जा रहा है। इसके लिए आयुष्मान भारत के वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जा रहा है। लगातार जो एडवांसमेंट के लिए आवश्यक है, तो फिर ऐसा नहीं कि कोई चीज़ 2 साल पहले तय हो गई तो वो तय हो गई, उसके बाद हम उसके ऊपर समय के साथ इवॉल्विंग सिचुएशन के साथ बदलने को तैयार नहीं हैं। तो हमने देखा कि लगातार अभी शायद 1600 से ज़्यादा पैकेजेस जो है वो हमारे इसके अंदर हमने जो नए ऐड करके जो है, शायद जब लास्ट टाइम हम लोग मिले थे तो 1300 के करीब पैकेजेस थे, 1600 के ज़्यादा पैकेजेस हो गए। एक्सपर्ट्स के कितने सारे ग्रुप्स लगातार इन सब चीज़ों को रिव्यू करते रहते हैं। और फिर खाली अभी तो आयुष्मान भारत इतना सफल और इतने सफल तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि भारत सरकार में दूसरे मंत्रालय भी जो अपनी तरह तरह की स्कीम्स लागू करते हैं, जिनके माध्यम से उनके बेनिफिशरीज़ को लाभ मिलता है, आज वो भी सब आयुष्मान भारत के साथ जुड़ रहे हैं। आयुष्मान भारत ने इतनी प्रगति की है और इतनी सफलतापूर्वक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने उसको इम्प्लीमेंट किया है कि आज जो देश का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इस बार घोषणा की है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसको भी स्वास्थ्य मंत्रालय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ सहयोग लेकर सारे देश में इम्प्लीमेंट कर रहा है। शुरुआती दौर में 6 यूनियन टेरिटरीज से और ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, लेकिन इसी वर्ष के अंदर ये कार्यक्रम सारे देश में रोल आउट हो जाएगा। मैंने हमेशा से व्यक्तिगत तौर पर हेल्थ को एक बेसिक ह्यूमन राइट माना है, और जो राइट टू लाइफ होता है ये शायद उसी का एक मेजर अंग है। ये हर एक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की सुविधा, हर एक व्यक्ति के लिए न्यूट्रिशन की सुविधा, हर एक व्यक्ति के लिए मकान की सुविधा, हर एक व्यक्ति के लिए एजुकेशन की सुविधा, और गरीब लोगों के लिए तो विशेष रूप से ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, और ये सब राइट टू लाइफ का पार्ट है। और अगर कोई भी गहराई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाओं का विश्लेषण करेगा, जो उन्होंने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से जिनकी घोषणा की और जिनके इम्प्लीमेंटेशन को 6 साल पर्सनली मॉनिटर किया, तो ध्यान में आएगा कि वो 2022 तक सभी के लिए मकान की सुविधा क्रिएट कर रहे हैं। वो पोषण अभियान के माध्यम से देश से मैल न्यूट्रिशन को दूर करना चाहते हैं। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं खाली नहीं लागू कर रहे, वो देश के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेजेस, नए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और नए मेडिकल कॉलेजेस भी जब उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन इलाकों में खोलने का निर्णय लिया जो देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सबसे पिछड़े हुए हैं, जहाँ बेसिक जो सुविधाएं हैं जो फ्री में मिलती हैं देश में सब लोगों को, वो उनको उपलब्धि नहीं होती क्योंकि वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ आज मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। इतनी प्रकार की योजनाएं, और फिर जो आयुष्मान भारत का PMJ का जो इतना बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स सारे देश में, जहाँ प्रिवेंटिव हेल्थ, प्रोमोटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ और हेल्थ के सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर एक हेल्थ का एक सोशल मूवमेंट जहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ऐसी वहाँ पर ऊर्जा विकसित हो रही है स्वास्थ्य के प्रति, ऐसा उत्साह लोगों में बन रहा है स्वास्थ्य के प्रति कि हम सबको ये
विश्वास होने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जिस नए भारत की वो कल्पना कर रहे हैं, जिस नए भारत का स्वप्न उन्होंने हम सबको देखने के लिए कहा है, 2022 भारत की आज़ादी के 75 वर्ष, और उस 2022 तक ये सारी कम से कम मूलभूत सुविधाएं देश के लोगों को, और उन्होंने जो जो वादा किया, उन्होंने अगर स्वच्छता की बात की तो उन्होंने देश के दूर दराज के इलाकों में टॉयलेट्स लोगों के लिए उपलब्ध करा दिए। उन्होंने बिजली की बात की तो उन्होंने एक एक दूर दराज के हर गांव तक बिजली पहुंचा दी। उन्होंने अगर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की बात की तो हर पंचायत तक आज इंटरनेट की ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का काम कर दिया। उन्होंने गरीबों के लिए जो है जो सिलेंडर था, जो धुएं से बचाने के लिए महिलाओं के लिए कितनी प्रकार की योजनाएं, आज हर आदमी को खाता उपलब्ध करा दिया। उस खाते के अंदर हर सरकार की योजना का 1 रुपये के बदले 100 पैसा जो है देश के अंदर उनको पहुंचवा दिया। और कोविड जैसे इस भयानक समय में जब देश और दुनिया जूझ रही है एक नए वायरस से, कितनी तकलीफ़ थी, उसमें आत्मनिर्भर भारत और किस प्रकार से आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की कल्पना की है, किस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने लागू किया है। ये छोटी बात नहीं है कि उस आत्मनिर्भर भारत में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब क्षेत्रों के लिए इतनी ज़्यादा है। 80 करोड़ लोगों को कोविड के समय के अंदर देश में फ्री उनके खाते में पैसा भी पहुंचाना, उनको राशन भी उपलब्ध कराना, उनके लिए भोजन भी उपलब्ध कराना और अभी आगे तक भी उपलब्ध कराना, जब सारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था को कितनी चारों तरफ से चोट पहुंची है, कितनी तकलीफ़ें हुई हैं, लेकिन हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा ऊर्जावान, तपस्वी और विजनरी प्रधानमंत्री मिला है। आज मैं सारे देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से लगातार चिंतन हो रहा है, आरोग्य मंथन हो रहा है और हम रुक नहीं रहे हैं, नए नए आइडियाज़ को हम विकसित कर रहे हैं, उन आइडियाज़ को खाली विकसित नहीं कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भारत के हर व्यक्ति को सब प्रकार से स्वस्थ रखने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, हर बच्चे को पर्याप्त पोषण की व्यवस्था करने के लिए और जो कुछ भी उसके लिए आवश्यक है, हम निश्चित रूप से सफल होंगे। एक नया भारत, और वही नया भारत आने वाले समय में हम सबके सपनों का विश्व गुरु भारत बनेगा, जिस भारत का भविष्य उसके गौरवशाली अतीत से भी ज़्यादा बेहतर होगा। आइए हम सब मिलकर आज उसी सपने को साकार करने के लिए और ज़्यादा ऊर्जा के साथ आयुष्मान भारत के गरीब लाभार्थियों के लिए सेवा और ज़्यादा सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने के लिए नया संकल्प लेकर यहाँ से जाएं, तो शायद आयुष्मान भारत की दूसरी जयंती की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम की सही मायने में सफलता और सार्थकता होगी। मैं सभी आयुष्मान भारत के साथियों को, डॉक्टर इंदु भूषण जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए और आने वाले कुछ दिनों में जो आरोग्य मंथन 2 के अंतर्गत बहुत सारे और कार्यक्रम होने वाले हैं, उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम नहीं जानते कि हम दोनों मंत्री पार्लियामेंट के कारण उन कार्यक्रमों में कितना समय दे पाएंगे, लेकिन हमारी शुभकामनाएं
आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।